नमस्कार दोस्तों, हमारे लेसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर्स सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन इसमें आनंद मेहता, राजीव अरोड़ा, आशीष धवन या फिर पी सुब्रमण्यम। सो इसका करेक्ट आंसर है आशीष धवन। ये है आशीष धवन, ये एक भारतीय उद्यमी है। हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए इनका नाम सजेस्ट किया है। आशीष धवन कन्वर्जेंस फाउंडेशन के संस्थापक और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें विश्व के प्रमुख उद्योगपतियों की, तो इसमें सबसे पहले आते हैं एलन मस्क। ये टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं और इसके साथ साथ स्पेस एक्स के भी ये संस्थापक हैं। बिल गेट्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। भारत में मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। जेफ बेजोस, ये ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजोन के प्रमुख हैं। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, ये गूगल के संस्थापक हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड, ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी उद्योगपति हैं। लैरी एलिसन, ये ओरेकल कंपनी के सह संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंपनी लद्दाख में ऊर्जा आपूर्ति के लिए भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगी? ऑप्शंस में एनटीपीसी, एनएचपीसी, एलएनटी या फिर ओएनजीसी। सो इसका करेक्ट आंसर है ओएनजीसी। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में ओएनजीसी द्वारा एनर्जी की सप्लाई की जाएगी। अगर जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो कोयले और तेल के उपयोग की तुलना में इससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 80% तक कम होता है। अब यहां पर अगर हम बात करें लद्दाख की, तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी लेह है, जबकि शीतकालीन राजधानी कारगिल है। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख में पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क यहाँ हारदुंगला दर्रा में स्थित है। पेंगोंग झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है। भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने लगातार हो रहे विरोध के कारण महाकाल थाली नाम से अपने एक विज्ञापन को वापस लेने का निर्णय लिया है, जिसमें अभिनेता ऋतिक रोशन भी दिखाई दिए हैं? ऑप्शन इसमें जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट या फिर पेटीएम। सो इसका करेक्ट आंसर है जोमेटो। इस विज्ञापन का हिंदू जन जागृति समिति लगातार विरोध कर रहा था। इसमें उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के पुजारियों द्वारा भी विज्ञापन को वापस लेने की मांग भी लगातार उठ रही थी। अब यहां पर अगर हम बात करें प्रसिद्ध स्टार्टअप और उनके संस्थापकों की, तो पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। ओला कंपनी के संस्थापक हैं भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के संस्थापक हैं दीपेंद्र गोयल। एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी बाइजू के संस्थापक हैं बाइजू रविंद्रन। नायका की संस्थापक हैं फाल्गुनी नायर और ड्रीम 11 के संस्थापक हैं भावित सेठ और हर्ष जैन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलकायदा से जुड़े संगठन अल शबाब ने इनमें से किस देश में मुंबई 26/11 हमले की तरह एक आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है? ऑप्शन में नाइजीरिया, सोमालिया, सीरिया या फिर जिम्बाब्वे। सो इसका करेक्ट आंसर है सोमालिया। अल शबाब अलकायदा से जुड़ा हुआ एक प्रतिबंधित संगठन है जो कि सोमालिया देश में सक्रिय है। इनके द्वारा हाल ही में सोमालिया के मोगादिशु शहर में भारत में हुए 26/11 मुंबई हमले की तरह ही एक होटल को निशाना बनाया गया है। अगर यहाँ पर बात करें विश्व के कुछ प्रतिबंधित संगठन और उनसे संबंधित देशों की, तो तालिबान, ये अफगानिस्तान देश में सक्रिय एक प्रतिबंधित संगठन है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में सक्रिय संगठन है। बोको हराम, ये नाइजीरिया देश में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन है। अलकायदा कई देशों में फैला हुआ ये प्रतिबंधित संगठन है। हिजबुल्लाह लेबनान देश में, जबकि हमास फिलिस्तीन में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वेधशाला कहां स्थापित होगी? ऑप्शंस में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर गुजरात। सो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ये जो ऑब्जर्वेटरी है, इससे पृथ्वी के चारों ओर मौजूद
10 सेंटीमीटर से कम आकार के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें ट्रैक किया जा सकेगा। इसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी दिगंतारा द्वारा स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों की, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये केरल के तिरुवनंतपुरम के कुंभा में स्थापित है। इसरो सैटेलाइट सेंटर ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। शार सेंटर ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जबकि लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ये बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये गुजरात में अहमदाबाद में स्थित है और इसके साथ साथ डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट ये भी गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन है इसमें दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या फिर इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023 में जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 16वां प्रवासी भारतीय दिवस ये वाराणसी में आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस की, तो प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहला जो प्रवासी भारतीय दिवस था ये 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो संकल्पना थी ये स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपनी सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है इसमें वंदे मातरम, सुपर वासुकी, आजादी या फिर भारतीय। तो इसका करेक्ट आंसर है सुपर वासुकी। सुपर वासुकी ये भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इसके पहले परीक्षण में इसने 267 किलोमीटर का जो सफर है ये 11 घंटा 20 मिनट में पूरा किया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह रेल मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में चलाई गई थी। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चलाई गई थी। और भारत में शताब्दी एक्सप्रेस ये पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने हेतु शुरू की गई थी। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात कर लेते हैं। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन को याद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के आशीष धवन को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए नामित किया गया है। मध्य प्रदेश का मांडला जिला भारत का पहला क्रियात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला बन गया है। भारत की नवरत्न कंपनी ONGC लद्दाख में ऊर्जा आपूर्ति के लिए भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने लगातार हो रहे विरोध के चलते अपने महाकाल थाली विज्ञापन को वापस लेने का निर्णय लिया है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इंट्रोस्पेक्शन आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल नाम से एक सेमिनार का शुभारंभ किया है। हाल ही में आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े अल शबाब संगठन ने सोमालिया में मुंबई 26/11 हमले की तरह ही एक आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है। केरल में जनजातीय समुदाय के उपन्यासकार नारायण का हाल ही में कोच्चि में 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखने हेतु उत्तराखंड में भारत की पहली वेधशाला स्थापित होगी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होगा। भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपनी सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।